Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to understand a novel written by the very popular Indian Parsi writer Rohinton Mistry. फैमिली मैटर्स। रोहिंटन मिस्त्री के बारे में भी जानेंगे और इनकी नॉवेल के बारे में भी जानेंगे। आज के पार्ट में हम करेंगे नॉवेल की समरी और एनालिसिस और एक और पार्ट करेंगे हम इसी नॉवेल का जिसमें हम देखेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे, नॉवेल की थीम को डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिस्त्री जी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। एट प्रेजेंट वो टोरंटो में रहते हैं, कनाडा में, इंडियन बॉर्न है। ये बुक जिसकी हम बात करें दैट वाज पब्लिश्ड इन 2002, जिसमें उन्होंने पारसीज की लाइफ को पोर्ट्रे किया है, किस तरीके से मुंबई में पारसीज की लाइफ चल रही है, उनकी पर्सनल हार्डशिप्स आखिर हैं क्या। किसी भी राइटर के लिए हार्ट ब्रेकिंग होने के साथ साथ स्टार्क और हिलेरियस होना बड़ा ही मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम आराम से कर सकते थे रोहिंटन मिस्त्री। Using all these qualities in all of his works, he used to portray the daily lives of Indian Parsis जो कि डिसेंडेंट है पर्शियन ज़ोरोएस्ट्रियंस के। तो ये है उनका जॉनरा ऑफ वर्क। तो किसी भी राइटर के बारे में जब आप एग्जाम में मेंशन करेंगे सिर्फ बर्थ डेट डेथ डेट याद करने से ही आपका काम नहीं चलेगा, उनके जॉनरा को, उनकी टाइप ऑफ राइटिंग को भी आपको कवर करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आपका आंसर ब्यूटिफाई होगा। उनके वर्क्स के बारे में और भी जानिए। सबसे पहला जो पॉपुलर वर्क था उनका पब्लिश हुआ था दैट वाज टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद 1987। आफ्टर दैट these are the three works. For all these three novels he was shortlisted for Booker Prize too. Such a long journey, a fine balance, family members. Please do remember even the year, publishing year of all of these novels. So first Tales from Firozhabad, इसका भी मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो यू कैन सर्च यूजिंग द टाइटल एंड माय नेम। एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स वी आर डूइंग टुडे। As I told you, three of his books were shortlisted for Booker Prize. It is also itself a very big achievement कि at least shortlist हुई, और वो भी एक बार दो बार नहीं, तीन बार। His novels to date have been set in India, told from the perspective of Parsis. तो Parsis को बहुत एक्सप्लोर करते हैं वो अपनी लाइफ में। Parsis एक माइनॉरिटी है इंडिया में और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन आयरॉनिकली कम हो रही है। तो क्यों कम हो रही है और क्या क्या परेशानियां ये लोग बीइंग अ माइनॉरिटी इंडिया में फेस करते हैं, मेजरली उनकी बुक्स में कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर होता है इस बारे में। और आज की जो हमारी किताब है फैमिली मैटर्स, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन पारसीज थी। किस तरीके से सोसाइटी का इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पारसीज फेस करें, उनकी खुद की फैमिली लाइफ किस तरीके की रहती है, दैट इज़ ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर टुडे। बुकर प्राइज की ईयर्स भी देख लीजिए। 1991 सच अ लॉन्ग जर्नी, 96 फाइन बैलेंस, एंड 2002 फैमिली मैटर्स। Family Matters is the third novel published by Indian born author Rohinton Mistry and the book is set in Shiv Sena ruled Bombay. नहीं 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 नहीं, बॉम्बे नहीं, I should call it मुंबई। What is in the name? शेक्सपियर जी ने कहा था। तो नाम में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है अगर उस नाम के नाम पर वॉयलेंस हो जाता है। From Bombay to Mumbai, this name was changed in 1995 by Shiv Sena when it came into power in the same year. Shiv Sena saw Bombay as legacy of British colonialism, agreed and wanted to change the city's name जो कि मराठा हेरिटेज दिखाए मुंबई। मुंबई बेस्ड अपॉन गॉडेस मुंबा देवी। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। लेकिन अगर इस नेम चेंज के नाम पर वॉयलेंस या थ्रेटनिंग की जाए लोगों की, दैट इज रॉन्ग। शिवसेना का क्या रोल है वो हम देखेंगे, पहले थोड़ा बेसिक प्लॉट समझ लेते हैं। सम ऑफ द एक्शंस डू टेक प्लेस इन चेट्यू फेलिसिटी। चेट्यू फेलिसिटी एक बिल्डिंग का नाम है और चेट्यू वर्ड का मतलब है एक बड़ा सा मेंशन। चेट्यू फेलिसिटी अ फ्लैट जिसमें 7 रूम्स हैं और अपने आप में ही बड़ा है, बाय अ 79-year-old पार्किंसन स्ट्रिकन नैरीमन। तो नैरीमन हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं। नरीमन वकील उनका पूरा नाम है, 79 ईयर्स के हैं, पारसी विडोवर हैं। ही इज प्लेग्ड बाय पार्किंसंस इलनेस एंड हॉन्टेड बाय द रिकलेक्शंस ऑफ हिज पास्ट। उनके पास्ट के बारे में भी हम बात करेंगे अभी।
He shares his home with his two middle-aged stepchildren, one daughter and one son. नारीमन की सिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनके पास होता है अब एक ब्रोकन एंगल. ही इज़ बाउंड टू लिव विद हिज डॉटर रोक्साना एंड हर हस्बैंड यजाद. तो अपनी डॉटर के पास उन्हें जाना पड़ता है और उनके दो बेटे भी हैं, रोक्साना और यजाद के. अब इस फैमिली पर, जो कि एक छोटे से 2 बेडरूम फ्लैट में रहती थी, बर्डन बहुत बढ़ जाता है. यजाद हु इज ऑलरेडी वरीड विद फाइनेंशियल कंसर्न्स एंड पुशेस हिम इनटू डिसीट प्लॉट विद डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स. तो यजाद के दिमाग में कुछ स्कीम्स चलने लगती हैं कि कैसे अब मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूं, एंड ही गेट्स इन्वॉल्व इन सम रॉन्ग मीन्स टू. एक पैरेलल कैरेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर कपूर. मिस्टर कपूर यजाद के एम्प्लॉयर हैं, इनके बारे में भी जानेंगे. मिस्टर कपूर का मेंशन जब हम करेंगे, देन वी विल कम टू नो अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शिवसेना. अब कैरेक्टर्स को जानते हैं. कैरेक्टर्स को जानेंगे तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे. नारीमन जी के बारे में हम जानते हैं. 79 ईयर्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, एंड इज द फादर ऑफ रॉक्सना. साथ ही उनके दो स्टेप चिल्ड्रन भी हैं, जाल एंड कुमी. जाल इज द मेल एंड कुमी इज द फीमेल. नारीमन एक पारसी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी स्टोरी में. लिविंग विद द 2 स्टेप चिल्ड्रन जाल एंड कुमी, कॉन्ट्रैक्टर. 7 रूम के एक फ्लैट में रहते हैं. चेट्यू फेलिसिटीज पूरे अपार्टमेंट का नाम है, और ये नाम जो है ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. After he falls and breaks his leg, he is taken to stay at the 2-room flat of his daughter Roxana Chinoy, जो कि एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में रहती हैं प्लेजेंट विला में. तो चेट्यू फेलिसिटी, प्लेजेंट विला, ये भी अपने आप में कैरेक्टर्स ही मान लीजिए आप. एज ए यंगर मैन, यंग एज में नारीमन किस तरीके के थे, दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो इन डिटेल. अभी शॉर्ट में कैरेक्टर्स को जानने के लिए पढ़ते हैं यहाँ से. Nariman was very much in love with a pretty Goan woman, a Christian named Lucy. But his family, Nariman's family, forced him to break up with Lucy because she was not a Parsi, such a big issue in India. They talked him into marrying Yasmin contractor, जो कि एक widow थी and already had 2 children, Jal and Kumi. अब जानते हैं एक और सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के बारे में. विक्रम कपूर नाम है इनका, जो कि यजाद के एम्प्लॉयर हैं, और इन्हीं की वजह से वी कम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलिंग इन बॉम्बे और मुंबई और इवन इन होल इंडिया दैट पॉइंट ऑफ टाइम. विक्रम कपूर एक एम्पोरियम रन करते हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्पोर्टिंग गुड्स एम्पोरियम. इनको भी फोर्स किया जाता है कि बॉम्बे से नाम बदलकर आपको मुंबई करना है. क्यों करना है? क्योंकि मुंबई का नाम मुंबई हो गया, लेकिन विक्रम कपूर चाहते हैं कि जो मेरी हेरिटेज चलती आ रही है वही चलती रहनी चाहिए. मेरी पहचान है ये नाम बॉम्बे, वाई शुड आई चेंज इट. लेकिन फोर्सफुली उनको करवाया जाता है टू सच एन एक्सटेंट दैट इन द वायलेंस इवन ही इज किल्ड. एक और कैरेक्टर को जानते हैं. देन इन फ्लैशबैक्स वी आर इंट्रोड्यूस टू अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नारीमन्स पेरेंट्स, his deceased wife Yasmin, the widow mother of Kumi and Jael when he married her, and the mother of his daughter Roxana, and his ex-girlfriend Lucy. अब एक बार कैरेक्टर्स की इक्वेशन समझ लेते हैं. नारीमन है हमारे सेंट्रल कैरेक्टर, उनकी वाइफ है यास्मीन. उनकी वाइफ के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, कुमी और जाल, और नारीमन और यास्मीन की बायोलॉजिकल डॉटर है रॉक्साना. रॉक्साना के हस्बैंड यजाद और यजाद के एम्प्लॉयर विक्रम कपूर, एंड ल्यूसी वॉज द लव इंटरेस्ट ऑफ नारीमन. सिचुएशन आप जानते ही हैं. नारीमन 79 ईयर्स के हैं, बहुत बीमार हैं, एंड कुमी स्टार्ट्स ह्यूमिलेटिंग नारीमन एज हिज हेल्थ डिटीरियोरेट्स, और उनकी मेमोरी भी अनट्रस्टवर्दी बन जाती है. नारीमन अपने नेबरहुड में वॉक्स के लिए जाया करते थे. कुमी उनका वॉक्स पर जाना बंद करवा देती हैं, एंड शी इवन पुट्स हिम ऑन अ शेड्यूल फॉर यूजिंग द रेस्ट रूम. वॉशरूम उन्हें कब कब इस्तेमाल करने की परमिशन मिलेगी उसका भी एक चार्ट बना दिया जाता है. देन ही फ्रैक्चर्स हिज एंकल एंड कुमी एंड जाल अबैंडन हिम, एंड नारीमन स्टार्ट्स लिविंग विद हिज डॉटर रॉक्साना चिनॉय और उनके हस्बैंड यजाद एंड द 2 किड्स मुराद एंड जहांगीर. तो ये नाम भी आप याद रखिए. एंड द प्लेस वेयर ही लिव्स इज वेरी स्मॉल, हैज ओनली 2 bedrooms.
नारीमन जी का पास्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है। उनका पास्ट बहुत ट्रामेटिक रहा है। ही वॉज इन लव विद अ गर्ल कॉल्ड यूसी, लेकिन दोनों ही पेरेंट्स को पसंद नहीं था। फाइनली प्रेशराइज किया गया तो ही गेट्स मैरिड टू जाल एंड कुमीज विडोड मदर यास्मीन कॉन्ट्रैक्टर। बट ल्यूसी कंटिन्यूज टू बी नियर नारीमन, जो कि यास्मीन को बहुत इरिटेट करता था। एंड वाइल फाइटिंग विद ईच अदर, फिजिकल फाइटिंग विद ईच अदर, बोथ ऑफ देम fall from the rooftop and die. रॉक्साना थोड़े से शांत स्वभाव की। रॉक्साना who lives in a contented life with Yazad and her two children Murad and Jahangir in a small flat at Pleasant Villa. Small होते हुए भी pleasant है. That is the relevance of the name. She takes up the care of Nariman like a dutiful daughter. रॉक्साना बहुत ही thoughtful है अपने फादर के लिए। रोती भी है कभी तो अकेले में, किसी को नहीं दिखाती कि कितनी थक चुकी हैं। Her sons adore their grandfather and enjoy having him around. जहांगीर जो कि 9 साल का है becomes the regular companion of Nariman. लेकिन यजाद जो कि रॉक्साना के हस्बैंड है, ही इज इरिटेटेड। इनिशियली सबको लगता है कि 2-3 हफ्तों की बात है, इट इज ओके, बट व्हेन दे रियलाइज कि इट इज अ थिंग गोइंग टू बी फॉर एवर, देन यजाद स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेटेड एंड ही थिंक्स कि बाकी 2 बच्चे क्यों नहीं रख सकते। कूमी एंड जेल आर नॉट अराउंड टू बेयर द ब्लेम. He lashes out at his wife and sons, and furthermore, Nariman's presence quickly pushes the family to the edge of financial ruin. Nariman was an old-aged person who was not earning handsome amount that point of time. Only some pension could be there, and medical troubles were also there, so expenses were more than the earnings. अभी हम थोड़ा सा और जानते हैं इजाद के बारे में, एक और कैरेक्टर एडुल मुंशी के बारे में और मिस्टर कपूर के बारे में। इजाद बॉम्बे स्पोर्टिंग गुड एम्पोरियम में काम करते थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी और फादर इन लॉ साथ रहने आ जाते हैं। सिचुएशन और वर्स हो जाती है। एक और पर्सन एडुल मुंशी जो कि नेक्स्ट डोर नेबर हैं कूमी के। कूमी को वो कुछ सीलिंग की रिपेयर ऑफर करते हैं कि मैं कर दूंगा फ्री में। Kumi, who always wanted to save money, readily agrees, but in his inexpert hands, the beam falls down, killing along with Kumi. तो Kumi और एडुल मुंशी दोनों की डेथ हो जाती है। On the same day, Mr. Kapoor, the employer of Yazad, is also stabbed to death by supposedly Shiv Sena workers for refusing to change the name Bombay from the shop's board. तो एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था उन लोगों के बीच में जो कि मिस्टर कपूर को डराने आए थे। सपोजिटली द शिवसेना वर्कर्स दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी इन एक्सचेंज ऑफ नॉट चेंजिंग द नेम। अगर नाम बदलना नहीं चाहते तो एवरी डे यू विल हैव टू पे सम रेंट। तो मिस्टर कपूर का आर्ग्यूमेंट हुआ एंड ही वॉज स्टैब्ड। तो 3 डेथ्स सेम डे पर दिखा दी गई इस बुक में। Yazid की मेंटेलिटी जानते हैं। Yazid under financial burdens due to the upkeep of his father-in-law tries gambling. आपने शायद नाम सुना हो मटका। मुंबई में मटका खेला जाता था अनऑफिशियली, ऑफ कोर्स काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग, जुआ। तो वो खेलने की कोशिश की, शुरुआत में जीते फिर हारते गए। इन अ पॉलिटिकली vitiated climate, Yazid reports to his boss the fictitious demand from Shiv Sena activists for money in lieu of permission to keep Bombay instead of Mumbai on the signboard of the sports emporium where he works. तो पहले वो अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ ऐसे ही डराने आते हैं कि शिवसेना के कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो कि मनी डिमांड कर रहे हैं। द ओनर ऑफ द एम्पोरियम मिस्टर कपूर इज इन डीप लव विद एवरी ओल्ड थिंग अबाउट बॉम्बे। तो नाम भी वो बॉम्बे ही रहने देना चाहते हैं। ही वोंट हियर ऑफ सच अ थिंग एंड इंस्टेड वुड पार्ट विद मनी। तो मिस्टर कपूर कहते हैं कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मैं नाम नहीं बदलूंगा। Yazid अपने एम्प्लॉयर से पैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, बट ऑन द अपॉइंटेड डे हाउएवर रियल शिवसेना men descend demanding change of name, but before they speak Mr. Kapoor castigates them for their supposed demand and throws the money, which action offends them so much that they murder Kapoor. तो शिवसेना को सच में पैसे देने को अग्री हो जाते हैं, लेकिन शिवसेना पैसे नहीं चाहती थी। पैसों का क्या करना इतनी बड़ी पार्टी को। दे वांटेड टू थ्रेटन पीपल, कीप पीपल अंडर कंट्रोल। दे गेट एंग्री कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी बात आराम से मानी जा रही है, वी विल मर्डर दिस पर्सन। तो
मिस्टर कपूर को स्टैप कर दिया जाता है। Yazad is shaken by this sudden turn of events and considers himself responsible for Kapoor's murder. The all-round downslide makes Yazad turn to prayers to find solace. तो Yazad अब अपने आप को रिडीम करवाने के लिए रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं। कूमी के जाने का भी बड़ा दुख हुआ है सबको, स्पेसिफिकली जैल को, जो उनके भाई हैं। As per Giles' plan, Yazad's flat is sold for 40 लाख रुपीस। 2 BHK का फ्लैट देखिए उस टाइम में, 2002 का नॉवल है, 40 लाख में बिका मुंबई में। तो यजाद के फ्लैट को बेचने का प्लान किया जाता है। जेल इज ऑल्सो द पर्सन हु इज वेरी मच हर्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ कूमी, और वो भी अपने आप को, अपने एक्शंस को रिडीम करना चाहते। तो यजाद को ऑफर देते हैं कि तुम अपना फ्लैट सेल करो और हमारे साथ आकर रहना शुरू कर दो। Some of the amount is spent on renovation and the rest is kept in bank deposits, and the interest from which is sufficient to see all of them through life. All of them now shift to the spacious accommodation, and after a year Nariman also passes away due to Parkinson's disease. नॉवेल में एक एपिलॉग भी है which is from Jahangir's point of view. Jahangir, the son of Roxana and Yazad. The epilogue, entirely Jahangir's point of view, shows Yazad passing his time in reading religious scriptures and praying. Yazad अब religion की तरफ मुड़ चुके हैं. I told you. He is now a self-righteous Zoroastrian Parsi who frowns upon any sign of modernity. तो यजाद अब एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो कि पूरे तरीके से रिलीजन के लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं और किसी भी तरीके के मॉडर्निज्म से परेशान हो जाते हैं। The narrative throws up a number of issues like the terror unleashed by the political outfit in the city. किस तरीके से political parties टेरर और वायलेंस एक्सरसाइज करती हैं, गैम्बलिंग किस तरीके से एक सिटी में चलती है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या हैं सभी कैरेक्टर्स की, उस इकोनॉमिक हार्डशिप का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होता है, और फाइनली दिस नॉवल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द गिल्ट एंड रिडेम्पशन। और दो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से गिल्ट और रिडेम्पशन शो करते हैं। वन इज यजाद एंड अनदर वन इज जाल, ब्रदर ऑफ कूमी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो की, इस नॉवल की बेसिक थीम्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज आप इसी वीडियो को कवर करिए और थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, रिपीट पर 2-3 बार देखिए, यू विल गेट द होल पिक्चर क्लियरली, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.